क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला एक बच्चा जिसने अपने पिता के साथ कारोबार की बारीकियां सीखी, आगे चलकर भारत के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्यों में से एक को नई ऊंचाइयों तक ले गया। आखिर मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया कि उनकी कंपनी ने पेट्रोलियम से लेकर टेलीकॉम, इंटरनेट और डिजिटल बिजनेस तक अपनी पहचान बना ली? कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता धीरूभाई अंबानी से कारोबार की सीख ली, उसने रिलायंस को एक नए दौर में पहुंचाया? आज की कहानी सिर्फ एक अमीर व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि मेहनत, दूरदृष्टि, जोखिम और सही समय पर बड़ा फैसला लेने की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी ने भारत के कारोबार की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म अप्रैल 20 तेजस को यमन के एडेन शहर में हुआ था, जहां उस समय उनके पिता धीरूभाई अंबानी काम कर रहे थे। मुकेश अंबानी का बचपन किसी अरबपति परिवार के बच्चे की तरह नहीं बीता था। उनके पिता उस समय अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे और परिवार के पास आज जैसी विशाल संपत्ति नहीं थी। धीरूभाई अंबानी ने बहुत छोटे स्तर से कारोबार शुरू किया था और उनका सपना था कि एक दिन उनकी कंपनी भारत की बड़ी कंपनियों में शामिल हो। मुकेश ने बचपन से ही अपने पिता को कारोबार के लिए मेहनत करते हुए, यही अनुभव उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालने लगा। जब मुकेश बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। उन्होंने मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कार्यक्रम में दाखिला लिया, लेकिन उनका कारोबारी सफर उन्हें वापस भारत ले आया। उनके पिता ने उन्हें परिवार के कारोबार में शामिल होने का अवसर दिया और मुकेश ने रिलायंस के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उस समय रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रही थी और कंपनी का मुख्य ध्यान टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों पर था। मुकेश अंबानी ने महसूस किया कि अगर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन, आधुनिक तकनीक और मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत होगी। उन्होंने रिलायंस के पेट्रोकेमिकल कारोबार को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात के पातालगंगा में पेट्रोकेमिकल प्लांट का विकास रिलायंस के औद्योगिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण चरण था। मुकेश अंबानी की सोच सिर्फ एक फैक्ट्री बनाने तक सीमित नहीं थी। वह ऐसी पूरी व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक का कई चरणों को एक ही कारोबारी समूह के अंदर जोड़ा जा सके। यही रणनीति आगे चलकर रिलायंस की ताकत बनी। वर्ष 1993 में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव शुरू हुए और देश ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। विदेशी कंपनियों के लिए भारत का बाजार धीरे धीरे खुलने लगा और भारत के सामने भी नई प्रतिस्पर्धा आने लगी। मुकेश अंबानी ने इस बदलाव को खतरे के रूप में देखने के बजाय एक अवसर के रूप में देखा। रिलायंस ने बड़े स्तर पर निवेश करना जारी रखा और पेट्रोकेमिकल्स तथा रिफाइनिंग क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाई। इसी सोच ने आगे चलकर जामनगर रिफाइनरी को जन्म दिया। जामनगर में विशाल रिफाइनरी परियोजना का निर्माण रिलायंस के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम था। इतने बड़े स्तर पर योजना बनाना आसान नहीं था। इसमें भारी निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता, हजारों कर्मचारियों और लंबे समय की योजना की जरूरत थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने इस परियोजना को पूरा करने पर जोर दिया। जब जामनगर रिफाइनरी ने काम करना शुरू किया तो रिलायंस की औद्योगिक ताकत कई गुना बढ़ गई। जामनगर धीरे धीरे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनिंग केंद्रों में शामिल हो गया। लेकिन मुकेश अंबानी की कहानी की असली खासियत यह है कि उन्होंने केवल पुराने कारोबार पर निर्भर रहने के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का फैसला किया। भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था और मुकेश अंबानी ने इस भविष्य को बहुत पहले पहचान लिया। उन्होंने एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी बनाने की योजना बनाई जो आम भारतीय को सस्ती कीमत पर तेज इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करा सके। इसी सोच से रिलायंस जियो का जन्म हुआ। जियो ने व्यावसायिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू की और भारतीय टेलीकॉम बाजार में बड़ा बदलाव आ गया। जियो ने सस्ती डेटा सेवाओं और आकर्षक प्लान के जरिए करोड़ों लोगों को इंटरनेट से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले मोबाइल डेटा कई लोगों के लिए ये महंगा था, लेकिन जियो के आने के बाद डेटा की कीमतों और इस्तेमाल के तरीके में बड़ा बदलाव आया। कई प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर दबाव बढ़ा और टेलीकॉम उद्योग का पूरा समीकरण बदलने लगा। जियो की सफलता ने मुकेश अंबानी को सिर्फ तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योग के कारोबारी के रूप में नहीं, बल्कि डिजिटल भारत के बड़े खिलाड़ियों में भी स्थापित कर दिया। इसके बाद रिलायंस ने डिजिटल सेवाओं, मनोरंजन, ई कॉमर्स और तकनीक से जुड़े कई क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की। मुकेश अंबानी ने यह समझ लिया था कि भविष्य सिर्फ तेल और गैस का नहीं होगा।
आने वाले समय में डेटा, इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई ऊर्जा जैसे क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए रिलायंस ने धीरे धीरे कारोबार को नए क्षेत्रों की ओर बढ़ाया। इसके साथ ही मुकेश अंबानी कंपनी में बड़ी मात्रा में निवेश आकर्षित किया। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों और निवेशकों ने रिलायंस के डिजिटल कारोबार में निवेश किया। इससे जियो और रिलायंस के डिजिटल कारोबार की ताकत और बढ़ी। मुकेश अंबानी का कारोबारी मॉडल यह दिखाता है कि एक सफल उद्योगपति को सिर्फ वर्तमान बाजार को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आने वाले 10 या 20 वर्षों की जरूरतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही वजह है कि रिलायंस ने पारंपरिक ऊर्जा कारोबार के साथ साथ डिजिटल और नई ऊर्जा क्षेत्रों पर भी ध्यान देना शुरू किया। आज मुकेश अंबानी का नाम भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में लिया जाता है। उनका परिवार भी भारत के सबसे चर्चित कारोबारी परिवारों में शामिल है। उनके बच्चे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी भी रिलायंस के अलग अलग कारोबारों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। मुकेश अंबानी की कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि विरासत में मिली कंपनी को संभालना और उसे कई गुना बड़ा बनाना दो अलग अलग बातें हैं। उनके पिता ने रिलायंस की नींव रखी, लेकिन मुकेश अंबानी ने उसे पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकॉम और डिजिटल कारोबार की दिशा में बहुत आगे बढ़ाया। उनकी सफलता में बड़े निवेश, जोखिम उठाने की क्षमता, तकनीक को अपनाने की इच्छा और भविष्य को समझने की कोशिश महत्वपूर्ण रही है। हालांकि हर बड़े कारोबारी की तरह उनके फैसलों को लेकर आलोचनाएं और विवाद भी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि रिलायंस ने भारतीय कारोबार और टेलीकॉम क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला है। एक समय भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल सीमित था, लेकिन जियो के विस्तार के बाद करोड़ों लोगों के हाथ में तेज मोबाइल इंटरनेट पहुंचा। इससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन कारोबार को भी बढ़ावा मिला। मुकेश अंबानी का सफर हमें यह बताता है कि सफलता केवल पैसा कमाने से नहीं आती। इसके पीछे लंबी योजना, सही समय पर निवेश, जोखिम लेने का साहस और बदलती दुनिया को समझने की क्षमता भी जरूरी होती है। उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने एक छोटी शुरुआत से रिलायंस की नींव रखी थी और मुकेश अंबानी ने उसी नींव पर एक विशाल कारोबारी साम्राज्य का विस्तार किया। यही वजह है कि आज जब भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों की बात होती है, तो मुकेश अंबानी का नाम सबसे ऊपर आने वाले नामों में शामिल होता है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो मानते हैं कि सफलता सिर्फ एक ही क्षेत्र में टिके रहने से मिलती है। मुकेश अंबानी ने समय के साथ कारोबार की दिशा बदली और यह समझने की कोशिश की कि आने वाले वर्षों में भारत के लोगों की जरूरतें क्या होंगी। पहले ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, फिर टेलीकॉम और इंटरनेट, उसके बाद डिजिटल सेवाएं और अब नई ऊर्जा तथा तकनीक। रिलायंस का ये बदलाव बताता है कि बड़ी कंपनी को भी समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है। मुकेश अंबानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रिलायंस आने वाले वर्षों में नई ऊर्जा, हरित तकनीक, डिजिटल सेवाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मुकेश अंबानी और रिलायंस किस दिशा में जाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका कितनी बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो FAU स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए भारत और दुनिया के उन सफल लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने संघर्ष, मेहनत, जोखिम और दूरदृष्टि के दम पर अपनी पहचान बनाई।